संघर्ष की परिभाषा कोई लड़ना नहीं है, कोई हथियार नहीं चलाना है। अपने मुद्दों को उचित प्लेटफार्म पर ले जाकर उचित बात को रखना ही पार्षद का कर्तव्य मानना है। इस वार्ड के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने 35 वर्षों से लगे हुए थे, बड़े मेहनती हैं। हर पब्लिक के हर साथ काम किया है इन्होंने, और सबका साथ और सबका विकास के साथ काम। इसमें इन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर अपने हल्का के अंदर बहुत मेहनत कर रखी है, जिससे पूरा समाज, पूरे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और लोगों का इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। भाजपा हरियाणा ने निकाय चुनाव में वार्ड 35 से वरुण कौशिक को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया के समर्थकों में काफी रोष देखने को मिला। समर्थकों के साथ निर्णय के बाद परमिंदर कटारिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी है। समर्थकों ने टिकट काटने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इतने साल सेवा करने के बाद भी अगर पार्टी उन्हें इस काबिल नहीं समझती है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और लोग परमिंदर कटारिया के साथ हैं, साथ थे और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं पूर्व डिप्टी मेयर भाजपा के इस रवैये से बेहद आहत नजर आए। मीडिया से बातचीत में परमिंदर कटारिया ने कहा कि वह भाजपा की राजनीति में एकलव्य की भूमिका निभाते आए हैं। जब जब उन्हें पार्टी की जरूरत पड़ी तब तब पार्टी ने उनसे कुर्बानी मांगी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि समर्थकों से बात करने के बाद वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। परमिंदर ने बताया कि लोगों के बीच रहते हुए उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए हैं, तो वहीं वह जनता की समस्याओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे में अगर जनता उन्हें चुनती है तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें हल जरूर करेंगे। पिछले कई सालों से जनता के बीच रहकर समाज सेवा करने वाले पूर्व डिप्टी मेयर का अपने वार्ड में अच्छा खासा रुतबा है, तो ऐसे में उनका टिकट काटना समझ से परे है। हालांकि अब इस वार्ड में चुनाव जरूर कांटे का साबित होने जा रहा है। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण यादव है। अशोक विहार फेज 2 में 21A ब्लॉक में रहता हूँ। 100% समर्थन मिल रहा है पब्लिक का और सभी मतलब इसको इंटरेस्टेड है। अगर परमिंदर कटारिया ही यहाँ से पार्षद बने और बनने का 100% चांस है, क्योंकि इन्होंने हर पब्लिक के हर साथ काम किया है और सबका साथ और सबका विकास के साथ काम किया है। मैं सुधार में सुरेंद्र सिंह अम्बावता। देखो, ये पार्टी का अपना फैसला था, इसके ऊपर कहने की कोई बात नहीं है। सबसे मेन चीज है कि ये इंडिविजुअल फेस वैल्यू के ऊपर इलेक्शन होगा। ये नगर परिषद का इलेक्शन है। इसमें इन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर अपने हल्का के अंदर बहुत मेहनत कर रखी है, जिससे पूरा समाज, पूरे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और लोगों का इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये दिन रात जब भी कभी कोई भी इंसान अपनी घरेलू या गली की, मोहल्ले की, लाइट की, पानी की, सीवर की कोई भी समस्या, जो बेसिक मूलभूत की चीजें हैं वो होनी चाहिए, वो इन्होंने कराई है। नए पार्षद होते ही इन्होंने सब काम कराए, इसलिए जनता इनके साथ है और ये टिकट पार्टी से नहीं मिला है, इसकी कोई बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और पूरी जनता का समर्थन है। कल एक जनसभा की गई थी, उसमें जनता ने 100% इनको समर्थन दिया है और हमारा इनके साथ में पूरा समर्थन है और हम इनके साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। विजय होना ना होना राजयोग ये सब प्रभु के हाथ में है। हाँ, मेरा नाम विजेंद्र सिंह गंगवार, मेरे मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं और ये इस वार्ड के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने 35 वर्षों से लगे हुए थे, बड़े मेहनती हैं और मैं इनको बहुत सच्चा मित्र मानता हूँ। सच्चा ही काम करते हैं। जो भी अभी तक काम किए हैं, जितना फाउंडेशन बनी हुई है अशोक विहार की, वो सब इन्हीं के हाथों के पहले की बनी हुई है। ये बहुत मतलब गलत हो रहा था, लेकिन आप झुकेंगे नहीं और लगातार प्रयास करते रहेंगे और काम करते रहेंगे लगातार। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पार्टी में कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन भर एकलव्य वाली भूमिका में काम किया। भारतीय जनता पार्टी
2011 में मुझे टिकट नहीं दिया। 2005 में शुरुआत करूँ, 2005 में प्रयास कर रहा था, टिकट नहीं दिया, पार्टी ने मना किया, मैंने चुनाव नहीं। 2011 में मैंने मांगा, टिकट नहीं दिया। जनता ने कहा कि आप नॉमिनेशन करते हो फिर बीच में छोड़ जाते हो। तो लोगों की मांग पर मैंने चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिताया। मुझे बहुत प्यार करती है, तो मुझे काउंसिलर बनने का मौका मिला। फिर 2000 उसके बाद वो अगला 2017 का चुनाव आया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और मैं फिर पार्टी के कहने से चुनाव नहीं लड़ा। अब ऐसी स्थिति में जब चुनाव नहीं लड़ा, चाहे 2011 में, तब भी मैं भाजपा के साथ था चुनाव जीतने के बाद। बाद में 17 से लगातार भाजपा का काम कर रहा हूं और अब लोगों की मांग थी, भाइयों की मांग थी। कल मैंने पंचायत करके लोगों से कहा था कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो पार्टी का सच्चा सिपाही है। आपकी जो राय होगी सच्चे सिपाही के साथ साथ मैं जनता का नुमाइंदा भी, जनता भी मेरे साथी, मेरे लोग, मेरे प्यार करते हैं जो, उनका भी मुझ पर विश्वास है। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने जैसी राय दी, सबने मिलकर कल शाम को कहा कि परमिंदर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने उनकी बात को स्वीकार किया और उनके नाते से, भाइयों के नाते से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मैं इसी धरती पर एकलव्य पैदा हुआ था। मानसा गांव में एकलव्य का मंदिर है, इसी धरती पर एकलव्य पैदा हुआ। कुछ लोगों के जीवन में एकलव्य वाली भूमिका होती है। एकलव्य का अंगूठा ले लिया था, उसने पैरों से तीर चलाना सीख लिया था। कला कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, अगर मजबूती कभी खत्म नहीं होती। जिसके साथ जनता की मजबूती है, मैं पार्टी के तो विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जनता के विश्वास पर रहना ये भी मेरा कर्तव्य। जिस तरह से परमिंदर कटारिया सूरत सिंह का बेटा है, गुड़गांव गांव का बेटा है, अशोक विहार का बेटा है, उसी तरह एक व्यक्ति की कई जिम्मेवारियां होती है। वो पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है, अपने क्षेत्र का नुमाइंदा भी होता है, क्षेत्र का निवासी भी रहता है। जब अगर अशोक विहार के हित की बात आई तो मैं अशोक विहार के हित के लिए खड़ा रहूंगा। उसी नाते से अशोक विहार के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लड़ने का मन हुआ है। बाकी मैं किसी भाजपा का विरोधी नहीं। देखो जी, जनप्रतिनिधि जब बैठेगा, जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह से किसी केस के लिए वकील बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जागरूक होना किसी भी काम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने इलाके के लिए संघर्ष करता है, संघर्ष की परिभाषा कोई लड़ना नहीं है, कोई हथियार नहीं चलाना है, अपने मुद्दों को उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उचित बात को रखना ही पार्षद का कर्तव्य है। मान लो मैं जैसे इस इलाके की बात करूं, किसी रोड की समस्या, किसी सीवर की समस्या, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनको क्रमबद्ध करें तो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। उन समस्याओं के उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर, केवल निगमों के काम नहीं है, अन्य भी डिपार्टमेंट के काम है जो इस क्षेत्र के लिए होते हैं, उस क्षेत्र की अपनी इस बात को बार बार प्रशासन, क्योंकि जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी जनप्रतिनिधि होता है। क्योंकि सब लोग अगर प्रशासन पे जाने लगे तो अपनी रोजी रोटी का कैसे काम कर पाएगा। उनको जनप्रतिनिधि चुनने के पीछे ध्येय होता है कि हमारी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाए और उचित ढंग से उसकी बात को उठाए और उचित जितनी जल्दी से जल्दी उनका समाधान करे। ये एक सच्चे जनप्रतिनिधि का भाव है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। जब मुझे ये अवसर मिला तो अगर इस इलाके के लोगों से बात करें, पानी की सुविधा की बात करें, आप रोड की सुविधा की बात करें, आप सीवर की सुविधा की बात करें, आप स्ट्रीट लाइट की सुविधा की बात करें, अन्य पर्सनल काम भी हो, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से काम हो या इस इलाके के अन्य किसी तरह के काम हो, उसे उचित समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उन्हें शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। जैसे रेलवे स्टेशन का अच्छा काम कराना हमारा था, वो हम उस टारगेट को पूरा कर पाए। हमारी रेलवे लाइन से हमारे रास्ते खेड़ी के बन रहे थे, उसको काम कराए। इस तरह के अनेक काम, कोई डेवलपमेंट केवल सीवर पानी नहीं है, इसके अलावा भी अन्य काम है। और एक और बात मैं कहता हूँ, जनप्रतिनिधि जो होता है, खासकर काउंसलर होता है, वो काउंसलर आपकी परचून की दुकान की तरह होता है। जैसे रोज हमें हर दूसरे तीसरे दिन परचून की दुकान पर आवश्यकता होती है, कपड़े की दुकान पर शायद हम महीने में जाएं, साल में जाएं, लेकिन परचून की दुकान पर शायद प्रतिदिन या एक दिन छोड़ एक दिन जाना रहता है। जैसे दूध की आवश्यकता, हमें आटे नमक की आवश्यकता हमें बार बार लेना होता है। उसी तरह जनप्रतिनिधि खासकर जो पार्षद रूप में होता है, सरपंच रूप में होता है, पंचायत मेंबर के रूप में होता है, जो सबसे स्थानीय निकाय या सबसे छोटी पंचायत का मेंबर होता है, उसके पास आवश्यकता आम आदमी को ज्यादा होती है। क्योंकि बार बार, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि अच्छा होगा, बड़े रोड बनाने का काम केंद्र सरकार का है, बीच के प्रदेश के और रोड बनाने की जिम्मेवारी प्रदेश के सरकार की है, उसके कई लोगों की बहुत बड़ी टीम है। लेकिन वार्ड के लिए तो एक व्यक्ति होता है। यदि वो एक आंख, मैं कहूँ अगर मेरी एक आंख और वही फूट जाए तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा। लेकिन जी मैं एक बात हूँ, जहां चाहे वहां राह है। आपकी करने की क्षमता हो। मैं पिछले 5 साल काउंसलर नहीं था,
आप में से बहुत से लोग जानते हैं। और 2.5 साल से चुनाव की अगर बात करी जाए तो मैंने 2016 में कार्यकाल समाप्त हुआ था जी। 9 साल मेरे इलाके में कोई व्यक्ति कह दे कि किस पार्षद के रूप में किसको जानता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको 90% व्यक्ति ये कहेगा मेरे इलाके का काउंसलर के रूप में हम परमिंदर को जानते हैं। उसका कारण है मेरे इलाके के व्यक्ति को किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं रही। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब भी समस्या आई तो मैंने उसे उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित समय पर, एक शब्द कह रहा हूं, उचित समय पर उसको कराने का प्रयास है। ये विश्वास मेरे प्रति है। तो बिना पार्षद के पार्षद वाली स्थिति 2 चीज है। मैं पार्षद ना था तो 2 कारण होते हैं पार्षद के होने के, एक जनता का विश्वास और एक प्रशासन पे काम करने की क्षमता। हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि वो प्रशासन पे बात रखे, तो उस मैं अगर दोनों फीलिंग कहूं तो मुझे 9 साल कहीं ये फीलिंग नहीं रही जनता